नमस्कार दोस्तों। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 16 के श्लोक नंबर 21 में लिखा हुआ है कि काम, क्रोध, लोभ ऐसे यह 3 प्रकार के जो विकार हैं वो आत्मा को जो है नरक के द्वार में ले जाने का ये कार्य करते हैं। भाई बहनों, इसी बात को जो है कबीर साहब ने भी अपनी वाणियों में जिक्र किया है कि कामी, क्रोधी और लालची इनसे भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। भाइयों बहनों, यह 3 विकारों पर विचार करने की बात है, क्योंकि इसके लिए एक अलग ही श्लोक बोला है गीता ज्ञानदाता ने कि काम, क्रोध और लोभ ऐसे यह 3 प्रकार के जो विकार हैं ये आत्मा को जो है नरक के द्वार में ले जाने का कार्य करते हैं। मैं उस श्लोक को मैं पढ़ भी देता हूँ। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनम काम, क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतम त्रयम त्यजेत। इसका अर्थ है काम, क्रोध तथा लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों का त्याग देना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों का त्याग देना चाहिए। भाइयों बहनों, यह 3 विकार जो है आत्मा का नाश करने वाले हैं, तो इन तीनों का हमें जो है त्याग कर देनी चाहिए। अब आते हैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज पे। आपने उनको ये कहते हुए सुना होगा, अभी जो एक वीडियो वायरल हो रहा है उनका, गए थे बिग बॉस शो है सलमान खान का, उसमें इन्होंने भाग लिया था। तो जब जनता इन पर क्रोधित हुई, जनता ने इनसे शिकायत करना जब शुरू किया, तो इन्होंने अपना जो है सफाई देते हुए ये कहा कि मैं गीता का प्रचार करने के लिए गया था और मैं कुछ लोगों को आशीर्वाद देने के लिए गया था। भाइयों बहनों, इससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि उन्होंने एक बात कही थी कि मुझे वहां जाने के लिए करोड़ों रुपए का ऑफ़र दिया जा रहा है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा वहां। किस लिए? इसलिए कि वहां जो है नंगे जो है नाच होता है और शेर और कुत्तों की बराबरी कभी नहीं हो सकती, शेरों का दौड़ कुत्तों के साथ में नहीं हो सकता। ये कहते हुए उन्होंने मना कर दिया था कि मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन भाइयों बहनों, इन्होंने ये कहा था कि अगर मैं चाहूं तो और भी ये पैसे देने के लिए तैयार हैं। भाइयों बहनों, यही बात है, यही मेन बात है। इनको जाने का तात्पर्य क्या था? इनको जाने का तात्पर्य सिर्फ पैसे था। पैसे इनको इतना मिला कि उस पैसे में ये बह गए। इन्होंने गीता का इन श्लोकों पर कभी इन्होंने विचार नहीं किया, और उस लोभ के चक्कर में, भाइयों बहनों, मेरा आपसे बात करने का मतलब यही है कि इस लोभ के चक्कर में जो काम, क्रोध और लोभ जो बोला गया है, गीता जो कर रही है, ये तीनों जो है नरक के द्वार में ले जाने का कार्य करते हैं। तो अनिरुद्धाचार्य जो महाराज हैं, इसी लोभ के चक्कर में वहाँ गए थे। कहाँ? बिग बॉस शो में, क्योंकि इन्हें मोटी रकम मिली थी। भाइयों बहनों, मोटी रकम। और जब वो वहाँ गए तो उनको जो सलमान खान है, जो फिल्म स्टार, इनको कितनी इज्जत दी। ना इनको महाराज जी का संबोधित किया, ना ही इनको प्रणाम किया, बल्कि इनको क्या कहा
डॉक्टर बाबू के नाम से संबोधन किया। और करता भी क्यों नहीं करता, क्योंकि ये तो वहाँ पर फ्री में गए नहीं थे, ये तो अपनी लालच बस गए थे, क्योंकि इनको मोटी रकम मिली थी। और जब जनता ने इस पर विरोध करना शुरू किया तो अपनी सफाई देते हुए ये कर रहे हैं, मैं तो गीता का प्रचार करने गया था, गीता भेंट करने गया था उनको, और कुछ लोगों को आशीर्वाद देने के लिए गया था। भाइयों बहनों, ये आप अपने विवेक से सोचिए कि ये क्या गए थे। क्या ये गीता के विरुद्ध सभी जनता को ज्ञान नहीं दे रहे हैं? क्या ये स्वयं नरक के द्वार में जाने का एक कार्य नहीं कर रहे हैं? क्या इनको जो लोग फॉलो करते हैं, इनको जो लोग मानते हैं, क्या उनको अपने इस ज्ञान के द्वारा नरक के द्वार में ले जाने का कार्य नहीं कर रहे हैं? भाइयों बहनों, गीता एक बहाना है। हकीकत यह है कि इनको सिर्फ मोटी रकम मिली थी, जिस वजह से ये सलमान खान के प्रोग्राम में शिरकत किए थे। नहीं तो इनको पैसे की कोई कमी नहीं थी। और जो इन्होंने जो नेक कार्य करना शुरू किया है, वृद्धा आश्रम बनाए हैं, उन माताओं को अपने पास रखते हैं, अच्छी बात है। वहाँ जो इनका जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ से ही इनको काफ़ी सारे धन मिल रहे थे। लोग श्रद्धा अनुसार दान पुण्य करते हैं, लेकिन उतने में इनको जो है संतुष्टि नहीं हुई, बल्कि और ज़्यादा लोभ के चक्कर में भाइयों बहनों ये कहाँ पहुँच गए? बिग बॉस शो में। हालांकि ये बात इस तरह की हो गई जैसे थूक के चाटने वाली बात हो गई। पहले तो इन्होंने कह दिया कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, और दूसरी बात, ऐसा क्या हो गया भाइयों बहनों कि इनको जो है वहाँ जाना पड़ा? किस लिए? गीता का प्रचार करने के लिए, गीता का प्रचार करने के लिए गए थे। हैं? अभी देखिए इनके कुछ लोग हैं जो इनके साथ है, और इनकी जो कार्य है उनकी सराहना कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि चलिए जो हुआ सही हुआ। और कुछ ऐसे हिंदुत्ववादी लोग हैं जो इन पे अभी भी खफा हैं, और इनको जेल भेजने के लिए पूरी बंदोबस्त कर दिए हैं, और इनके खिलाफ़ मुकदमा भी दर्ज हो गया है। मैं एक बार उस श्लोक को पढ़ता हूँ जो गीता में लिखा गया है, उसको आप लोग बार बार सुनिए और बार बार समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि यह बहुत ही बड़ी बात है और सबके जीवन से रिलेटेड है। सभी को इस विषय में सोचनी चाहिए। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनम कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत। काम, क्रोध तथा लोभ, ये तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले, अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों का त्याग देना चाहिए। तो आप लोग बताइए, क्या इन तीनों में से किस किस का इन्होंने त्याग कर दिया है? अगर दो का त्याग कर दिया है तो एक तो इनको पकड़ के रखा है, लोभ के चक्कर में वहाँ गए, है ना। तो ये कौन सा कार्य कर रहे हैं? क्या नरक के द्वार में ढकेलने का कार्य नहीं कर रहे?